देखो, हमने जो है एटॉमिक हैबिट बुक की है जो पूरी समरी चैप्टर बाय चैप्टर पूरे 20 चैप्टर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पूरे लेसन की जो है पूरी एक बुक की है, उसमें से टॉप 10 बातें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है या आपकी ज़िंदगी बदलने में हेल्प कर सकती है। सो पर्सनली मुझे अच्छी लगती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो 10 बातें कौन कौन सी है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। देखो, एक बार मैं आपको इंट्रो थोड़ा और सुना देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा-सा और समझ में आ जाएगा। आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी लाइफ़ बदलना चाहते हो लेकिन बार-बार वहीं वापस आ जाते हो? गोल्स बनते हैं, टूट जाते हैं, मोटिवेशन आता है एंड चला जाता है। नई शुरुआत करते हो आप एंड फिर से वो ख़त्म हो जाती है और धीरे-धीरे इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। शायद मैं बदल नहीं सकता। लेकिन एटॉमिक हैबिट की ये 10 बातें जो आपकी पूरी सोच बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, स्मॉल हैबिट बिग रिजल्ट। मतलब लोग सोचते हैं कि सक्सेस ओवरनाइट आती है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। अगर आप रोज़ सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो आप साल में आप कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन सकते हो। अगर आज आपसे कोई गलती होती है या आज आपसे कोई मिस्टेक्स होती है, तो कल आप उसे सुधारने की कोशिश कर सकते हो, जिससे कि आप अपने आप की लाइफ को इम्प्रूवमेंट करोगे, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करोगे। या जो बीते हुए कल में आपसे कोई गलती हुई है, याद रखो कि आज वो गलती नहीं करेंगे। लेट्स से आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 2, गोल्स नहीं सिस्टम इम्पोर्टेंट है। हर किसी के पास गोल्स होते हैं, मुझे कार खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे वो नौकरी चाहिए या एक्स वाई जेड जो भी है। लेकिन विनर्स और लूजर्स में फ़र्क गोल्स का नहीं सिस्टम का होता है। सक्सेसफुल लोग डेली रूटीन बनाते हैं, हैबिट्स बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। लेकिन गोल डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम प्रोग्रेस देते हैं। अगर मुझे पता है कि मुझे एक कार चाहिए, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, लेकिन उन पैसों को कमाने के लिए ना मुझे एक सिस्टम चाहिए, जिस सिस्टम की वजह से मैं उस मेरे ड्रीम को या मेरे गोल को मैं अचीव कर सकूँ। बढ़ते हैं आगे। लेसन नंबर 3, आइडेंटिटी चेंज करो। अगर आप सिर्फ एक्शन बदलोगे तो चेंज टेम्परेरी होगा, लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी बदलोगे तो हैबिट परमानेंट बन जाएगी। मतलब देखो, कुछ उदाहरण है कि मुझे पढ़ाई करनी है, उसकी जगह आप बोल सकते हो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, या मुझे वर्कआउट करना है या मुझे जिम जाना है, उसकी जगह आप बोल सकते हो कि मैं हेल्थी पर्सन हूँ। इंसान वही बनता है जो वो रोज रिपीट करता है। लेसन नंबर 4, एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल करता है। बहुत लोग खुद को लेजी समझते हैं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम इंसान नहीं, उसका एनवायरनमेंट होता है। अगर फ़ोन सामने होगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा। अगर लेट्स से अज्यूम कि आप एक बुक पढ़ रहे हो एंड आपके पास में आपका फ़ोन पड़ा है, उसमें नॉर्मली इंस्टाग्राम की एक नोटिफिकेशन आती है एंड आप सिंपली एक नोटिफिकेशन देखने के चक्कर में 1 से 2 घंटे बर्बाद कर देते हो सिर्फ रील स्क्रॉल करने में, एंड आपका ध्यान बुक से बिल्कुल दूर हट जाता है। अगर आपके चारों ओर बुक होगी, अगर आप एक लाइब्रेरी में जाते हो तो आपके सामने ओनली ऑन बुक की बुक होती है, तो आपका बुक ही पढ़ने का मूड होता है। अगर आप जिम में जाते हो तो आपका जिम करने का दिल होता है, ना कि वहाँ पे बैठ के आप अपना फ़ोन स्क्रॉल करो या रीलें देखने का दिल करता है। डिसिप्लिन से पहले अपने आप के एनवायरनमेंट या आपके आसपास के एनवायरनमेंट है, उसे चेंज करो, क्योंकि एनवायरनमेंट डिसिप्लिन से पहले काम करता है। लेसन नंबर 5, बैड हैबिट इंस्टेंट रिवॉर्ड देती है। देखो, यही रीज़न है कि हम अक्सर रील देखते हैं, स्क्रॉल करते ही जाते हैं, हमें टाइम का भी कभी कभार अंदाज़ा नहीं होता कि कितना टाइम हमने रील स्क्रॉल्स कर दी, या हम जंक फूड खा लेते, या प्रोक्स्टिनेशन, ये कुछ एडिक्टिव होती हैं क्योंकि हमें उनसे रिवॉर्ड इंस्टेंट होता है। हमारा जो डोपामाइन है वो तुरंत रिलीज़ होता है एंड हमें तुरंत खुशी मिलती है। लेकिन गुड हैबिट्स का रिवॉर्ड डिले में आता है। इसलिए सक्सेसफुल बनने के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, या अपना कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, या आपका कोई भी ड्रीम है, तो उसके लिए आपको एक टाइम लगेगा, एक सडन टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए एक प्रिपरेशन तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको वो चीज़ हासिल होगी। तो इसलिए हमेशा सक्सेसफुल होने के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। लेसन नंबर 6, 2 मिनट रूल। देखो, कोई भी नई हैबिट नॉर्मली शुरू करने में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है।
तो मतलब लाइक हम सोचते हैं कि हम कल से बुक पढ़ेंगे एंड हम सोचते हैं कि हम पूरी बुक एक दिन में पढ़ देंगे या एक मंथ में पढ़ देंगे। उसकी जगह आप ऐसा करोगे, उसे छोटा कर दो। लेट्स से आप रोज़ ये नियम बना दो कि मैं सिर्फ 2 मिनट बुक पढ़ूंगा या 2 पन्ने बुक के पढ़ूंगा, पेज बुक के पढ़ूंगा। उससे क्या कि धीरे धीरे आपकी एक हैबिट बननी शुरू हो जाएगी। या आप ऐसे भी रख सकते हो कि सिर्फ मैं बुक को खोलूँगा, या लाइक आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो आप उस चीज़ के बारे में वो चीज़ कर सकते हो। या अगर आप जिम भी जाना चाहते हो इनफैक्ट, तो आप सिर्फ ये चीज़ बता सकते हो कि मैं सिर्फ सुबह शूज़ पहनूंगा, ना कि मैं जिम जाऊंगा। सिर्फ सुबह मेरे टाइम से उठ के मैं जिम जाऊंगा। देखो, क्योंकि सबसे मुश्किल काम क्या होता है, वो होता है शुरुआत करना। अगर शुरुआत एक बार हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं लेसन 7, नेवर मिस पीस। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। अगर एक दिन हैबिट मिस हो जाए तो अगले दिन वापस आ जाओ। क्यों? प्रॉब्लम गिरना नहीं, वहाँ पड़े रहना है। लाइक अगर आप सोचते हो कि मैं अब कंसिस्टेंसी या परफेक्ट हो जाऊँगा, लाइक आप किसी काम को रोज़ कर रहे हो और एक दिन किसी कारणवश आपका कोई इमरजेंसी या कोई घर में फंक्शन या फैमिली फंक्शन कुछ भी इत्यादि आ गया, या आप बीमार हो गए हो एंड आप एक दिन वो काम नहीं कर पाते हो, तो आप फिर उस काम को छोड़ देते हो कि यार मैं कंसिस्टेंसी नहीं हो पाया, मैं परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। नहीं, कंसिस्टेंसी उसे कहते हैं कि आप एक दिन किसी कारण मिस हो जाए और अगले दिन आप उठकर ना आओ, तो फिर आप कंसिस्टेंसी तोड़ते हो। अगर अगले दिन उठ के आ जाओ तो आपकी कंसिस्टेंसी कायम रहेगी। लेसन नंबर 8, मोटिवेशन नहीं, रिपीटेशन पावरफुल होती है। सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेट नहीं होते, लेकिन वो बोरिंग डेज में भी काम करते हैं, क्योंकि सक्सेस एक्सीलेंट से नहीं, डेली रिपीटेशन से बनती है। लाइक सोचो कि एक बिजनेसमैन का रोज मूड नहीं होता होगा कि सुबह उठ के इतने सारे काम को संभालना या इतनी सारी चीज़ों को इधर से उधर देखना, मैनेज करना। अब कभी उसको बोरिंग भी लगता होगा, कभी उसको अच्छा लगता होगा। या एक एथलीट को रोज़ अपनी ट्रेनिंग करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो उठता है, सुबह जाता है, तभी वो एक एथलीट है, वरना हमारे तरह एक आम आदमी होता। लेसन नंबर 9, अकाउंटेबिलिटी लाइफ बदल सकती है। जब कोई आपको ऑब्जर्व करता है तो डिसिप्लिन बढ़ जाता है। यही रीज़न है कि कोचेज़ पावरफुल होते हैं, मेंटोर इम्पैक्टफुल होते हैं, इन पब्लिक कमिटमेंट काम करता है। इंसान अकेले खुद से झूठ बोल सकता है, लेकिन दूसरों के सामने नहीं। लाइक आप कभी सोचते हो कि आप अपने दोस्त सोचते हो कि मैं कल घूमने जाऊंगा एंड आप वहाँ पे नहीं जा पाते, आप लेजीनेस दिखा देते हो या आप आलस से बैठ जाते हो कि चलो यार छोड़ो, नहीं जाते। लेकिन अगर आपने अपने किसी दोस्त के सामने कमिटमेंट कर दिया कि कल हम 10 बजे उस जगह घूमने जाएंगे, एंड जब आपका दोस्त उस चीज़ को लिए आपको बोलेगा तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके सामने झूठ नहीं बोल सकते हो। इसी कारण से अगर जब भी आप अपना कोई काम शुरुआत करो या कोई नई हैबिट डालने की हैबिट बनाओ, तो अपने किसी एक दोस्त या अपने एक फैमिली मेम्बर को बताओ कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, अगर मैं ये रोज़ ना करूँ तो मुझे कुछ भी लेट्स सी कुछ भी पनिशमेंट आप दे सकते हो। लेसन नंबर 10, नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। इस बुक का सबसे पावरफुल लेसन है नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग, क्योंकि सक्सेस मिलने के बाद भी अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो ग्रोथ रुक जाएगी। लाइक सोचो कि आप काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हो कि मुझे एक लेट्स से एक जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब, एंड आप उस चीज़ के लिए दिलो जान से तैयारी करते हो एंड आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है या एक प्राइवेट जॉब लग जाती है। अब लेट्स से अगर वो जॉब लगने के बाद आप सिर्फ वो ही काम करते हो जो आपको उस जॉब में है, उसके बाद आप कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी स्किल्स, कोई भी नई चीज़ नहीं सीखते हो, एंड कल लेट्स सी कुछ भी हो जाए, वो कंपनी अगर आपको उस जॉब से बाहर निकाल दे, तो आप फिर से ज़ीरो हो सकते हो, क्योंकि आपने कोई नए स्किल्स डेवलप नहीं की। इसलिए इस बुक का ये कहना है कि रोज़ कुछ सीखो और सीखते रहना चाहिए, जिससे कि आपको इम्प्रूवमेंट होगा। जब तक इंसान सीखता है वो आगे बढ़ता रहता है। जिस दिन वो इंसान सीखना बंद कर देता है, इसी दिन इंसान वहाँ के वहाँ स्टक हो जाता है। देखो, ये कुछ 10 लाइनें थी जो एक दिन आपकी ज़िंदगी अचानक नहीं बदलेगी, लेकिन छोटी डेली हैबिट्स, छोटे डेली एक्शंस, छोटे डेली इम्प्रूवमेंट्स धीरे धीरे आपका पूरा फ्यूचर बदल देते हैं। आपका फ्यूचर आप आज क्या करते हो उससे नहीं, आप रोज़ क्या रिपीट करते हो उससे बनता है। बाय, टेक केयर। ये थी कुछ 10 इम्पोर्टेंट लेसन्स जो एटॉमिक हैबिट्स बुक की तरफ से थे, जिनसे अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो मे भी आपकी लाइफ चेंज होगी, अगर सच्चे दिल से करते हो तो चेंज होगी। बाय, टेक केयर। मिलते हैं
कल किसी नई बुक के साथ देखते हैं कि कौन सी बुक की समरी आने वाले। अगर भाई देव आप कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट बुक का नाम भी कमेंट कर सकते हो एंड आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।